सभी को नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर बीए द्वितीय वर्ष संगीत विषय के पाठ्यक्रम में एक टॉपिक है हमारा रविंद्र संगीत। तो आज हम रविंद्र संगीत के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे, लेकिन उनसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा सा व्यक्तित्व जानते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी बंगाल के एक महान व्यक्तित्व हैं। इन्होंने अपनी विद्वता तथा बहुमुखी प्रतिभा का अनेक प्रकार से परिचय दिया तथा अपनी प्रतिभा के बल पर संगीत की एक नई विधा की सृष्टि की, जिसको हम रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं। रविंद्रनाथ जी टैगोर जी ने अपने शब्दों में कहा है कि वह सुर ही तो है जो भोर के निशब्द पंछी के आगमन की सूचना हमें देता है। 1825 ईस्वी में रविंद्र संगीत शब्द सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था तथा इसका प्रभाव पूर्वी भारत तथा उसके अतिरिक्त कई जगह पर भी हमें सम्मान से प्राप्त हुआ है, सम्मान से हमें मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के ख्याति प्राप्त विष्णुपुर घराने से बहुत प्रभावित रहे हैं, जिसकी स्थापना तानसेन के वंशज बहादुर खां साहब जी ने की थी। टैगोर साहब ध्रुपद गायन से अधिक प्रभावित थे और टैगोर की संगीत शिक्षा छितारी यानी कि बंगाल में ही हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो संगीत रचनाएं तैयार की हैं, उनमें सरलता तथा काव्य और संगीत के संतुलन पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। तानबाजी व ध्रुपद के क्लिष्ट लयमाट को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। वे कहते थे कि इनमें संगीत रचना और उनमें निहित भाव को गंभीर हानि पहुंचती है। उन्होंने पूजा संगीत, ऋतु संगीत और अनेक हर अवसर के, हर उत्सव के और हर त्यौहार के गीत उन्होंने लिखे हैं। तो हम रविंद्र संगीत के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। रविंद्र संगीत में काव्य की अपेक्षा भावों पर अधिक ध्यान रखा गया है। रविंद्र संगीत का मूल आधार ध्रुपद पद्धति है। इसमें टप्पा तथा सरल तानों का समावेश मिलता है। ताल के लगभग 8 सरल प्रकार रविंद्र संगीत में प्रयुक्त हुए हैं। गीतों को ध्रुपद के समान स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग 4 भागों में रचे गए हैं। मीड, छोटी ताने, आसान कर्ण और चुने हुए अलंकार तथा भाव प्रदान गमकों का प्रयोग किया गया है। इसमें रविंद्र संगीत में तालों में सरलता का ध्यान रखा गया है, जिसमें गीत को कोई आघात न पहुँचे और क्याब के शब्द तथा छंद के साथ में वह मिल जाए, बिना बोल बाँट तथा तान के ध्रुपद में जैसे होता है। रविंद्र संगीत में संगत के लिए पखावज, तानपुरा और ऑर्गन टाइप के और हारमोनियम का प्रयोग किया गया है। हारमोनियम द्वारा गायन की श्रुति व्यवस्था को हानि न पहुंच सके, इसका पूरा ध्यान उन्होंने रखा है। अधिकांश रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर जी की तोड़ी, राग भैरवी, आशावरी, पूर्वी, यमन, मल्हार और केदार में की गई है। मालकोस और बागेश्वरी का अल्प प्रयोग उन्होंने किया है तथा भैरवी राग में लगभग 150 मल्हार और 40 पूर्वी में राग में रचनाएं उन्होंने की हैं। भैरवी में आशावरी और तोड़ी के संयोग से रचना की गई है और बाद में बाउल तथा कीर्तन की धुनें भी उन्होंने सम्मिलित कर ली गई है। रविंद्र संगीत पर सारंगीय एवं बंगाल के लोक संगीत की छाप भी हमें मिलती है। रविंद्रनाथ ने ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, बाउल, भटियाली, कीर्तन आदि को मिलाकर संगीत बनाया और इसी आधार पर उन्होंने रविंद्र संगीत में ध्रुपदांग, ख्यालांग, टप्पांग आदि का वर्णन किया। रविंद्रनाथ जी शास्त्रीय संगीत के कठोर नियमों के विरोधी रहे हैं। रविंद्र संगीत में भावों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है और भाव के अनुसार ही गायन होता है। कविता के भाव के अनुसार ही लय का उन्होंने निर्धारण किया है। रविंद्र संगीत में गीत के भाव को सम्मुख रखकर ही राग का चयन किया जाता है। रविंद्र संगीत की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि एक ही स्तर पर पूरे का पूरा अंतरा या स्थाई गाई जाती है। रविंद्र संगीत ना तो पूर्णतः शास्त्रीय संगीत है और ना ही लोक संगीत, यह दोनों का एक मिश्रण रूप है। रविंद्र संगीत का आधार ध्रुपद पद्धति रहा है और भैरवी राग का प्रयोग इस संगीत पद्धति में अधिक से अधिक उन्होंने
किया है। रविंद्र संगीत की यह मुख्य विशेषता है कि इसमें काव्य, प्रेम, पूजा, स्वदेश, प्रकृति आदि सभी विषयों का उन्होंने समावेश किया है। शांतिदेव घोष द्वारा लिखित रविंद्र संगीत में टैगोर की अनेक रचनाओं से संबंधित राग और तालों का वर्णन किया गया है और गीत वितान नामक बंगला पुस्तक में टैगोर के गीतों का स्वर लिपि सहित विस्तृत संग्रह प्राप्त होता है। रविंद्र संगीत को हर उम्र के लोग बड़ी सरलता से गाते हैं। भाव अभिव्यक्तिकरण रविंद्र संगीत की सबसे प्रमुख विशेषता है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला की दृष्टि से संसार भगवान की लीला का मूर्त रूप है। इसके तत्व को जानने का प्रयास करना स्वयं को धोखा देना है। कला माया का रूप है, इसमें भीतरी रहस्य को जान पाना संभव नहीं है। टैगोर साहब कला के जरिए शब्द और भावों को माध्यम बनाकर अनंत की गहराइयों में खो जाना चाहते थे, जहाँ परम शांति अथवा केवल आनंद ही आनंद हो। रविंद्रनाथ के कई वैष्णव पद, ईसाई प्रार्थनाएं, समूह गान, उत्तर भारतीय ध्रुपद गान, कीर्तन, पाश्चात्य ऑपेरा सभी को परिवर्तित करके रविंद्र संगीत में सम्मिलित किया। रविंद्र संगीत का मुख्य आधार उसकी लोकमान्य सरस शैली थी, जो बिना क्लिष्टता, बिना किसी शास्त्रीय जटिल बंधनों के मानव मन को सरलता से आकर्षित करती है। रविंद्र संगीत की यही विशेषता है कि वो बड़ी आसानी से मानव हृदय में उतर जाता है। रविंद्र संगीत का उद्भव बंगाल में हुआ। रविंद्र संगीत में पद, छंद, राग, ताल, भाव, काव्य आदि का सुंदर रूप से प्रयोग किया गया है। रविंद्र संगीत में शब्द एवं स्वर का ऐसा अनोखा मेल हुआ है, हमें ऐसा मिलता है कि इस संगीत को अर्धनारीश्वर के रूप में भी देखा गया है। रविंद्र संगीत के मूल स्वरूप में परिवर्तन करने पर पूर्व प्रतिबंध है। रविंद्र संगीत आधुनिक काल में जन्मा संगीत है। इसे बने लगभग 100 वर्ष के समथिंग हुए हैं। तो रविंद्रनाथ जी के द्वारा जो संगीत पद्धति दी है उसे हम रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं।